मॉनसून्स के साथ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लेकर असमंजस है। मिस्टर सालेकर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल मॉनसून का ही जायजा लेना चाहेंगे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सितंबर में अभी भी कई एरियाज में ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स हैं। 8% अबव नॉर्मल अब तक का मॉनसून है। एज ऑफ नाउ की स्थिति कैसी है? नमस्कार को, और जो देश में जो स्थिति है अभी, वो जैसे आपने बताया तो पूरे देश में मानसून जो तकरीबन 108% के आंकड़ों पर स्थित है। और जो सितंबर के लिए उसमें हमने ये कहा है कि सितंबर में जो सितंबर का एवरेज है उसके 109% से अधिक बरसात होने की पूरे देश में संभावना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, बिहार, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर अभी भी जो है वर्षा जो है वो बिलो नॉर्मल चल रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये भी आंकड़े जो है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरी चिंता यहाँ पर लानीना को लेकर है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून में आता हुआ देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ भी न्यूट्रल है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। जी, जो पूर्वानुमान पहले दिया था ग्लोबल जो IMD ने जो फोरकास्ट दिया था रिलेटिंग टू लानीना, हमने ये कहा था कि मानसून के जो सेकंड हाफ में जो है ये इमर्ज हो सकता है। लेकिन अब ये जो का जो MMCFS फोरकास्ट है मानसून मिशन वाला, ये सभी आंकड़े यही बता रहे हैं कि लानीना इज लाइकली टू इमर्ज लेट, मतलब थोड़े देर से आने की संभावना है सितंबर या सितंबर के बाद। और इसकी जो परसेंटेज है प्रोबेबिलिटी तकरीबन 66% सितंबर टू नवंबर के महीने में वो इमर्ज होने की संभावना है। ओके, तो इसका कितना इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि मॉनसून ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुकेगा। अगर लानीना यहाँ पर डेवलप होता है सितंबर नवंबर के बीच में, तो इसका विंटर रेंज के लिहाज से और आगे के मौसम पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है? इसमें दो मुद्दे हैं, क्योंकि अब ये सितंबर के बाद इमर्ज हो रहा है तो मानसून के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो नहीं होने की संभावना बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि कई बार जो है मानसून का जो विड्रॉल है वो तकरीबन अक्टूबर के साथ साथ चलता है, और उसके विड्रॉल और नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने की तारीख तकरीबन एक है। अगर लानीना अगर आया तो कुछ जगह पे बरसात का प्रभाव हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े लानीना और नॉर्थ ईस्ट मानसून के वो जो है वो उनका नेगेटिव रिलेशन है, मतलब वो ज्यादा लानीना को सपोर्ट नहीं करते नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, एक फाइनल सवाल मिस्टर सालेकर, और ये आगे जाकर मॉनसून के बारे में है। जैसे आपने हमें कहा कि सितंबर में 9% अबव नॉर्मल हम मॉनसून यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये खुशी की बात है क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप होने की उम्मीद भी है। लेकिन जिस तरह की एक्सेस रेनफॉल हमने कई एरियाज में आते हुए देखी है, स्पेशली गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे एरियाज में, तो आगे जाकर किस तरह की इमीडिएट वार्निंग्स हैं? जो फोरकास्ट दिया उसमें हमने ये कहा है कि पूरे देश में जो है वो तकरीबन बरसात जो है वो अबव नॉर्मल रहेगी। लेकिन कुछ हिस्से मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और कुछ ईस्टर्न बिहार के हिस्से और कुछ तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो कुछ जगह नॉर्मल होने की संभावना है। खास करके राजस्थान, गुजरात की ओर हमने प्रोबेबिलिटी जो है भारी, मतलब अबव नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा है। तो ये चलते हुए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी गुजरात और राजस्थान के जो हिस्से हैं यहाँ पे तकरीबन रेनफॉल अधिक हो चुके हैं अपने औसत से। तो ये जो इलाके है इसके ऊपर हमें आने वाले जो सितंबर महीना है इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की, और जो सिस्टम बनेंगे उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। मिस्टर सालेकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 2-3 बातें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आई हैं कि आने वाले कुछ समय में राजस्थान, गुजरात की जो चिंताएं हैं वो शायद बरकरार रह सकती हैं क्योंकि अबव नॉर्मल मॉनसून की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। दूसरी बात ये कि ओवरऑल कंट्री में सितंबर 9% अबव नॉर्मल रह सकता है मॉनसून के तरीके से। और तीसरी बात ये कि मॉनसून इस बार जो उसका विड्रॉल है वो डिले हो सकता है। यूजली ये सितंबर एंड में देखा जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में भी यहाँ पर बारिश की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लानीना का जो सेट इन है वो सितंबर से नवंबर के बीच में है। तो क्लियरली एग्रीकल्चर और फसलों का इसके ऊपर ध्यान रहेगा। वेल, ये तो बात हुई